नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है। इसी दिन सोमवार का व्रत भी है क्योंकि सावन का महीना है। बहनें कैसे सभी चीजें मैनेज करेंगी, कैसे सोमवती अमावस्या का पूजन करेंगी, फेरी लगाएंगी और कैसे सोमवार का जो व्रत रख रही हैं माताएं बहनें, वहां भी पूजन करना है, शिव मंदिर में जाकर पूजन करना है, कथा का श्रवण भी करना है, सोमवती अमावस्या की कथा भी सुननी है और सोमवार व्रत की कथा भी सुननी है। पूरा पूजन कैसे करेंगी, कैसे सभी चीजें हो पाएंगी, तो आप सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो। एक एक करके पूरी बातें आप लोग विस्तार से जानेंगी कि कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है और कैसे कैसे आप लोगों को सभी पूजा करनी है, कौन सी पूजा पहले करनी है, कौन सी पूजा बाद में करनी है, घर पे पहले पूजा करें या मंदिर में जाकर पहले पूजा करें। तो इस तरह से सारी बातें जो है आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा और आप लोग परेशान भी होंगे कि कैसे होगा सब, क्योंकि प्रातः काल ही सब कुछ करना है तो कैसे हो पाएगा। तो आप लोग एक एक करके सारी बातें जान लीजिए कि किस तरह से आप लोगों को करना है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग मन में किसी प्रकार का भ्रम ना रखें कि कौन सी पूजा पहले करूं, कौन सी बाद में करूं। तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। एक एक करके मैं सारी बातें बताती जाऊंगी और आप लोग इसी तरह से सब कुछ करेंगी तो बिल्कुल आराम से सब पूजा हो जाएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना है, स्कूल भेजना है बच्चों को, क्योंकि मंडे का दिन है तो छुट्टी का दिन तो है नहीं, तो इसलिए ये भी सारी चीजें उनके सामने हैं। तो कैसे होगा, तो एक एक करके आप लोग सारी बातें समझ लीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने खुद ये सभी चीजें की हैं और करती हूँ और आज भी करती आ रही हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जान रही हूँ कि कैसे मैनेज करना होता है। तो आप एक एक करके बातों को समझिए। सबसे पहली बात तो जो भी हमारी बहनें हैं, सबसे पहली बात कि सुबह उठ जाएंगी, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल सुबह उठ जाएंगी। इसमें बिल्कुल आलस आप लोगों को नहीं करना है। सबसे पहला काम, यदि आपने आलस से किया और देर हुई तो समझिए सारे कार्य फिर देर ही होते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी में जब आपको पूजा करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी में सारे कार्य करने पड़ेंगे तो बिल्कुल मन से या भाव से वो सारे कार्य आपके नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि आपको जल्दी उठना है तो उठना ही है, क्योंकि जल्दी जब आप उठेंगे तो बड़े आसानी से आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आप बिल्कुल सुबह, यहाँ तक कि मैं समय भी बता दूं कि आप 3:30 बजे उठ जाइए। 4 बजे का भी इंतजार मत कीजिए कि 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे उठेंगे। आप लोग 3:30 बजे उठ जाइए। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे हो पाएगा, रात हो जाती है, देर तक सोने में रात हो जाती है। मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि मुझे भी रात हो जाती है सोने में और मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ सावन के महीने में। तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, ये बिल्कुल असंभव नहीं है। उठ जाइएगा। फिर आप लोग अपने घर की साफ सफाई करके जो भी दैनिक आपका नित्य कर्म है करने के बाद स्नान आदि आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सूर्योदय होते ही, क्योंकि आप जब उठेंगी धीरे धीरे आप सारे कार्य करेंगी तो तब तक सूर्योदय का समय हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। तो आप उस समय सबसे पहला कार्य आप लोग सूर्यदेव जी को जल दीजिएगा। अमावस्या तिथि है तो सबसे पहला जो पूजन का आपका कार्य जो शुरू हो रहा है वो सूर्यदेव जी को जल दीजिएगा काले तिल डालकर, और जो दैनिक पूजा है उसे कर लीजिएगा। तो दैनिक पूजा में मान लीजिए कि जो भी बहनें सोमवार का व्रत हैं उन्हें कथा भी पढ़नी होती है, आरती करनी होती है, संपूर्ण पूजा करनी होती है। तो यदि उन्हें पीपल पूजन के लिए बाहर जाना है, उनके लिए पहले मैं बता दूं, जिनको पीपल पूजन के लिए फेरी लगाने के लिए बाहर जाना है, घर से दूर जाना है थोड़ा, वो दैनिक पूजा में धूप दीप जला दें। धूप दीप जलाने के बाद आप दैनिक पूजा करने के बाद आप सारी तैयारी करके आप पीपल पूजन के लिए चली जाएं, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप घर में पहले पूजन संपन्न करेंगी तो वो वाली पूजा आपकी देर हो जाएगी। मैं फिर बताऊंगी कि आपको बाकी आपको कार्य कैसे करने हैं। और इसके साथ मैं ये बता दूं, मैं पहले बताना भूल गई कि तैयारी जो है आपको, जो सोमवती अमावस्या के पूजन की सारी सामग्री है और जो आपको सोमवार व्रत के पूजन की, मतलब शिवालय में जाके पूजन की जो तैयारी है, सारी सामग्री आपको एक दिन पहले ही अर्थात रात्रि में ही रख लेनी है। जैसे पुष्प वगैरह आप नहीं रखेंगी, लेकिन बाकी जितनी सामग्री है, जैसे फेरी लगाने की जो वस्तु है उसकी गिनती करके आपको रख लेनी है। एक खाली पात्र रख लेना है, जो भी आप चावल या गेहूं लेकर फेरी लगाएंगी वो रख लेना है।
कलावा, दिया, बाती और तेल, धूप, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मतलब सब कुछ, यहाँ तक कि माचिस तक आप लोगों को रख लेना है। यदि आप सुबह चाहेंगे कि मैं सारी सामग्री को इकट्ठा करूं तो आपको बहुत देर हो जाएगा, और शिवालय में जाकर जो आप लोग पूजन करते हैं उसकी भी सारी सामग्री, जो आप थाल है या टोकरी है जिसमें भी आप ले जाती हैं, आप लोग रख लीजिएगा। जितने भी सामग्री है, चंदन है, सिंदूर है, रोली है, पुष्प है, अक्षत है, सब कुछ आप लोग रख लीजिएगा। माफ कीजिएगा, पुष्प नहीं रखना है, क्योंकि पुष्प तो बासी आप लोग नहीं रख सकते हैं। पुष्प आप उसी दिन आपको मिलेगा। बाकी बेलपत्र है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता और सोमवार को बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता, तो एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र रखना पड़ेगा। तो सारी सामग्री आप लोग एक एक करके आप लोग याद करके रख लीजिएगा। रात्रि में ही, थोड़ा समय लगेगा भले ही, रख के तभी आप लोग सोइएगा। बिना तैयारी किए आप लोग मत सोइएगा रात में। ये बात हो गई। अब मैं बता रही हूँ कि दैनिक पूजा, जो बहनें बाहर जाएंगी वो दैनिक पूजा थोड़ा सा करके, क्योंकि घर में बिना धूप दीप किए भी जाना उचित नहीं है, तो हो सकता है वहां पर देरी आपको हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा धूप दीप करके तो आप लोग चली जाइएगा। फिर वहां पे जैसी परिस्थिति, मान लीजिए किसी मंदिर में आप लोग जा रही हैं, वहां शिवालय भी है और पीपल का वृक्ष है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसी परिस्थिति होगी, पहले आप लोग शिवालय में पूजा कर लीजिएगा। इसके लिए कोई बहुत बाध्यता नहीं है कि पहले ये करें कि ना करें, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से काम करना होता है। वैसे नियम की बात करूं तो लोग ये कहते हैं, नियम ये कहता है कि यदि हम देवाधिदेव महादेव जी की पूजा कर लेते हैं तो समझिए कि समस्त देवी देवता की पूजा हो गई, फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए अंतिम में देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाती है, जल अर्पित किया जाता है सभी पूजा करने के बाद, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, कई तरह का भ्रम है, तो इस भ्रम में आप लोग मत पड़िए, इस दुविधा में मत पड़िए, क्योंकि हमें अपने घर के कार्यों को देखना है। बहनों के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है घर के कार्यों की, बच्चों की, तो इस दुविधा में आपको नहीं पड़ना है। भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। तो शिवालय में आप यदि पहले जा सकती हैं तो वहां कर लीजिएगा, क्योंकि शिवालय में पूजा कर लेंगी तो फेरी लगाने में समय लगेगा आपको, तो बाद में आराम से आप लोग पीपल पूजन और फेरी वाला काम आप लोग कर सकती हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा, फेरी लगा के सब कुछ करके। जब कथा की बात आती है, यदि वहां पर कथा सुनाई जा रही है, जैसे बहनें आपस में बैठकर कथा कहती हैं, ये सोमवती अमावस्या की या सोमवार व्रत की, तो वहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग अक्षत पुष्प हाथ में लेकर कथा का श्रवण कर लेंगी, ये भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो आप अपनी पूजा संपन्न करके फिर आप लोग घर आएंगी, और घर आने के बाद अपने घर के मंदिर में, क्योंकि आप केवल धूप दीप करके गई थी, तो आपको भोग प्रसाद अर्पित करना है, आरती करना है, कथा का श्रवण करना है, यदि वहां पर आपने कथा नहीं सुनी है तो घर आकर आप लोग कलश में जल रखिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। यदि दीपक जल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दीपक दूसरा फिर से जलाकर कथा का श्रवण कीजिए। उसके बाद आप लोग आरती कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, जो भी आप मंत्र जप करती हैं, जो भी पूजा करती हैं, उसको आप लोग संपन्न कीजिए। जब बिल्कुल जल्दी उठेंगी तो ये भी सारे कार्य जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे, बहुत देर नहीं होगी। तो ये सारी बात हो गई। अब जिन बहनों को घर पे ही करना है, जैसे पीपल वृक्ष नहीं जब मिलता है तो तुलसी वृक्ष में भी ये फेरी लगाई जाती है, और संपूर्ण सोमवती अमावस्या की पूजा तुलसी वृक्ष के समक्ष की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कई वीडियो में मैंने बताया है, और ये बातें मेरी बहनें जानती भी होंगी। तो जिनको घर पे करना है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दैनिक पूजा भी वो आराम से कर लें, और उसके बाद पूरी तैयारी पहले से करके रखी रहें, और तुलसी जी के वृक्ष के समक्ष, चाहे छत पे या बालकनी में या बाहर उनके घर की जगह है तो आराम से वो पीपल की जो पूजा की जाती है, तो वो भी पूजा वो तुलसी वृक्ष के समक्ष पूजन और फेरी सब कुछ वो कर सकती हैं, और वहीं पर बैठकर कथा का श्रवण भी कर सकती हैं। और जो सोमवार, यदि बहनें व्रत हैं तो सोमवार व्रत की कथा भी वहां पर पढ़ सकती हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में आकर सोमवार की कथा पढ़ लें, कोई बात नहीं है। दोनों काम आपका वहां पर हो जाएगा। तो जो बहनें बाहर जाकर पूजा करनी है जिनको, उनके लिए भी ये नियम है, और जो घर पे जिनको करनी है उनके लिए ये नियम है। तो आप लोग दैनिक पूजा, सबसे जो पहली पूजा है, जैसे ये मन में आ रहा है पहले क्या करें बाद में, तो पहली पूजा तो सूर्यदेव जी को जल ही आप लोग सबसे पहले दीजिएगा, क्योंकि जल जो है वो भोर में दिया जाता है, प्रातः काल दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये कार्य आप लोग कर लेंगी। उसके बाद जैसा मैंने बताया दैनिक पूजा करके। अब बात आती है कि जिन बहनों को
आपके बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है, उन बहनों के लिए भी भाई कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि सारी पूजा ही में लगी रहेंगी तो कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसके लिए आपके पति देव जी को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, या घर में और सदस्य हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, घर में अन्य सदस्य हैं तो थोड़ा हेल्प कर दें, बच्चों को जल्दी से तैयार कर दें, और दैनिक पूजा करने के बाद आप टिफिन तैयार कर दीजिए, बच्चों की तैयारी में हेल्प कर दीजिए। सब कुछ करने के बाद बच्चे तैयार हो जाएं तो स्कूल मान लीजिए, या आपके घर में जो भी सुविधा है, बच्चे वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं, या कोई सदस्य छोड़ने जाता है, मान लीजिए आप ही जाती हूँ तो इस दिन कोई और बच्चों को छोड़ने चला जाए, मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ही पूजा है और पीपल पूजन में फेरी लगाने में समय भी लगेगा बहनों को। तो इस तरह से आप दैनिक पूजा करके फटाफट आप बच्चों को भी रेडी कर देंगे, टिफिन बना देंगी जल्दी जल्दी, और फिर जाके आप अपना पीपल पूजन चाहे घर पे चाहे बाहर कर सकती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैसे होगा, क्योंकि ऐसा मैं करती हूँ इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बता रही हूँ, इतने विश्वास से बता रही हूँ कि ऐसे ही आप लोग करेंगे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि उठना है, बहुत ही ज्यादा सुबह उठना है, 3:30 बजे बिस्तर बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, हो सके तो 3 ही बजे छोड़ दीजिए और भी अच्छी बात है। तो आप लोग सोचेंगे कि कहना आसान है, कहना आसान नहीं है, करना भी आसान है, क्योंकि मैंने किया है तब मैं बता रही हूँ ये चीज़। आप लोगों को शायद हंसी भी आए कि ये हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन सब हो जाएगा। आप लोग करके देखिए एक बार, और इतना अच्छा महसूस होगा जब आप लोग सुबह उठेंगी और सारे कार्य आपके समय पे हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। पूजा करने में भी बहुत अच्छा भाव आता है, क्योंकि मन में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि ये काम मेरा छूट रहा है, ये कैसे करें, देर हो रही है, ऐसी बात मन में नहीं आएगी। तो आप आराम से पूजा भी कर पाएंगी और आराम से आपके सारे कार्य हो जाएंगे। जब हम पूजा करने बैठते हैं और मन लगा रहता है दूसरे कार्यों में कि हमारा ये कार्य अभी देर हो रहा है, ये कार्य कैसे होगा, अभी टिफिन नहीं बनाए, अभी बच्चों को तैयार नहीं किए हैं, ये काम की देरी, तो तब वो पूजा करना भी बेकार हो जाता है, क्योंकि पूजा में हमारा मन पूरी तरह से लग नहीं पाता है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इतने समय तक, जब तक आप लोगों की ये पूजा ना हो तब तक आप लोग को जल नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद क्योंकि अमावस्या है, आप लोग घर पे आकर भी दान आप लोगों को करना है। क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए कहती हूँ कि आप इस बात को समझिए कि जो भी आप लोग पीपल पूजन में वहां पे आप लोग कितनी भी सामग्री जाके अर्पित करती हैं सोना धोबिन को या फिर माँ गौरी जी को, तो वो सामग्री चढ़ाई जाती है, आपने उसको दान नहीं किया है। जैसे छू कर ओम ब्राह्मणाय नमः छू कर जिस तरह दान किया जाता है, आप लोग जानती भी होंगी अमावस्या पूर्णिमा पर, तो वो दान आपने नहीं किया है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, घर में आकर जब सारी पूजा आपकी संपन्न हो जाए, चाहे आपने घर में ही पूजा की है, तो आप लोग थोड़ा अन्नदान और थोड़ा दक्षिणा जरूर अपने पितरों के निमित्त निकालिएगा। क्योंकि अमावस्या है, यदि ब्राह्मण को भोजन हम लोग नहीं करा पाते हैं तो उसी के निमित्त हम लोग ये दान देते हैं, जिसमें कि चावल, थोड़ा दाल, कुछ सब्जियां, कुछ दक्षिणा, हल्दी, नमक, ये सारी सामग्री हम लोग दान देते हैं। इसको सीधा भी कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, कि सीधा हम लोग छूकर दान करते हैं। तो ये दान आप लोग जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग जल वगैरह ग्रहण कीजिएगा। तो और संध्या के समय का जो कि मैंने बताया कि आप लोग दीपदान पितरों के निमित्त जरूर कर दीजिएगा। सुबह सूर्यदेव जी को जल देने के बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी कर दीजिएगा। ये भी बात मैं सुबह वाली में बताना भूल गई थी, सुबह जब मैं सुबह के कार्य को बता रही थी, तो आप लोग ये भी कार्य कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका सारा कार्य हो जाएगा और बहुत ही आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आपका व्रत यदि है तो उसके बाद आप फलाहार वगैरह, जलपान वगैरह आराम से कर पाएंगी। क्योंकि जब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि पानी तो पीना नहीं रहेगा तब तक, तो थकान भी आ जाती है और प्यास लग जाती है, तो शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, तब भी कार्य नहीं हो पाता है। फेरी लगाना होता है, 108 बार परिक्रमा करनी होती है, तो भाई शरीर है तो थकान आ ही जाती है। उतने समय तक माताएं बहनें पानी भी नहीं ग्रहण की रहती हैं, तो बहुत ज्यादा जब देर होने लगेगी तो आपके शरीर में भी उतनी क्षमता नहीं रह जाएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा सब कार्य संपन्न हो जाएगा, तो आप लोग जलपान कर पाएंगी, फलाहार जो भी आप लोगों को करना है आप लोग कर पाएंगी। तो इस तरह से सब कुछ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। तैयारी रात में कर लीजिएगा। अब भी कोई बात रह जाती है, कोई प्रश्न रह जाता है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।